इसीलिए इनको पप्पू कहा जाता है, इसीलिए इनको पप्पू कहा जाता है। तो बहुत खतरा होगा। इसके मंच बना है, बात करने लायक समय नहीं है। रोड मार्च रोकी है, वहाँ पे परसा मोड़ पे और इंतजार कर रहे हैं। राहुल गांधी आए और रुके भी नहीं, देखे भी नहीं और भाग गए। इसी तो सुबह 7 बजे से खड़े हैं कि हमारे नेता आएंगे, हमारे गाड़ी पे उतरेंगे, लेकिन इसीलिए नहीं किया। अच्छा, इसीलिए इनको पप्पू कहा जाता है, इसीलिए इनको पप्पू कहा जाता है। तो अभी आने वाले समय में जो चुनाव होने वाला है, तो उसमें आपको अपना दमखम तो दिखाना पड़ेगा ना किसी को ना किसी को। हाँ, हम लोग जहाँ आता है भागे क्यों? हम लोग इनका इंतजार कर रहे थे 3 घंटा से, हम लोग इनके साथ में थे, लेकिन हम लोग ने तब देखे भी नहीं और निकल गए। तो ये रैली जो करवाई जा रही का उद्देश्य था कि वोट के लिए, वोट कटा हुआ उसके लिए है, लेकिन वोट मुकेश सहनी जिंदाबाद, मुकेश सहनी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। अभी आप लोगों के सामने जो अभी तेजस्वी यादव, राहुल गांधी ये सब अभी जो आपके अधिकार के लिए, वोटर अधिकार के लिए पथ यात्रा कर रहे थे, लेकिन देखा जा रहा है कि इतनी जनता होने के बावजूद भी एक शब्द उनसे बात तक नहीं की और सीधे चले गए। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बहुत ज्यादा भीड़ है और बात करेंगे तो बहुत खतरा होगा। इसके मंच बना है, बात करने लायक समय नहीं है। रोड मार्च रोकी है, देखे भी नहीं और निकल गए और कोई भी नेता नहीं रुका। हम लोग का खाना पीना सब एकदम दिक्कत है, पानी की दिक्कत है, राशन की दिक्कत है और आधार की दिक्कत है, सब पर हम लोग दिक्कत है। कोई सही नहीं है, कोई सही नहीं है। राहुल गांधी निकल गए, तेजस्वी यादव निकल गए, पप्पू यादव निकल गए, कोई नहीं रुका। अखिलेश यादव भी यहाँ पे, अखिलेश यादव भी गए, उधर से भी आए, नहीं रुके। सुबह 7 बजे से यहाँ पे बुलाया गया। एसपी जी उनका गार्ड भी था वहाँ पे, हम लोग वहाँ रुके थे उनके मंच के पास, भाषण भी हो रहा था कि अभी 5 मिनट में आ रहा है, 5 मिनट में रहे, देखे भी नहीं और निकल गए। इस बारे में आप लोग क्या कहना चाहते हैं? रुके थे उनके साथ, सुबह पानी हो रहा था, उसके बाद भी हम लोग रुके 3 घंटा लगा हम लोग। हाँ, अभी आप ये बताइए कि अभी जनता सुबह 7 बजे से भूखे पेट यहाँ पे खड़ी है उनके इंतजार में, बट यहाँ पे लोगों के द्वारा कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव अभी आए थे, तेजस्वी यादव भी थे और राहुल गांधी भी थे, लेकिन यहाँ पे जनता का यही कहना है कि 1 सेकंड के लिए हमको समय नहीं दिया। क्या कहेंगे? जी, आपका कहना बिल्कुल सही है कि साहब ने हमें समय नहीं दिया, लेकिन इसके पीछे भी बहुत बड़ा लॉजिक है सर। क्योंकि पहली चीज कि पार्टी के जो कार्यकर्ता होंगे उनका ये पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि सर आपको कहाँ रुकना है, कितने देर रुकना है, और सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है सर, और हर जगह सिक्योरिटी प्रोटोकॉल मैनेज करना सबके लिए आसान बात नहीं है। एक तो इतनी बड़ी रैली है, किसी के साथ भगदड़ हो सकती है, किसी को चोट आ सकती है, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? हम में से तो कोई लेने के लिए सक्षम नहीं है सर, ना ही हमें कोई प्लेटफॉर्म मिला है। रह गई बात हमारी बात को सुनने के लिए, तो हम जरूर ये आग्रह करना चाहेंगे कि हर जगह जितने भी हमारे क्षेत्र के वासी हैं वो राहुल गांधी जी का तहे दिल से एक माँ की धरती पे फिर से स्वागत करते हैं और करते रहेंगे। इस बार चाहते हैं कि हम पूरे भारत में बदलाव हो, राहुल गांधी जी का सरकार बने, ताकि फिर से ये अग्निवीर योजना हमें झेलना ना पड़े। राहुल गांधी जो पथ यात्रा कर रहे हैं वोटर अधिकार के लिए, क्या आपको लगता है इतने कम समय में कुछ कर पाएंगे? साहब देखिए, राहुल गांधी से मैंने अपनी जिंदगी में बहुत बड़ी बात सीखी है कि जब आप पे कोई भरोसा नहीं करता हो उस समय आपको खुद पे सबसे ज्यादा भरोसा करना चाहिए। वो इकलौता एक ऐसा शख्स है पूरे भारत में जिसने इतनी एज तक इतनी लंबी भारत जोड़ो यात्रा की। उनके परिवार से 2 लोग निधन तो नहीं कहेंगे हम, इस पूरे देश के लिए उन्होंने अपनी जान को न्यौछावर किया। कांग्रेस के मंच पे श्री जो मोदी जी हैं अपने प्रधानमंत्री, उनको गाली दिया गया, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? साहब देखिए, ये हमारे प्रधानमंत्री हैं, हमें जरूर उनका इज्जत करना चाहिए। हमने केवल प्रधानमंत्री को अपमानित नहीं किया है, नरेंद्र मोदी जी केवल भारत के प्रधानमंत्री नहीं है। उनको मां बहन की गाली दी गई, ये गलत बात है, ये असंवैधानिक। तो कांग्रेस ने उस कार्यकर्ता के खिलाफ क्या एक्शन लिया है? कांग्रेस ने अभी उस पर जो भी कार्रवाई होगी वो हाई कमेटी टीम करेगी, जो हमारे क्षेत्र में नहीं है इसके लिए केस दायर हुआ है
और गिरफ्तारी भी हुई है। और जैसा कि आप जानते हैं कि संविधान से बढ़कर कुछ नहीं है। राहुल जी का भी यही नारा है कि कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट, इंडिया फर्स्ट, एंड वी ऑल सपोर्ट राहुल गांधी with all the blessing of the people of Ekma, and we all love him and respectively हम जनमानस के बीच में आए हैं तो हमें उनसे विकास के लिए कुछ कहना था। कुछ हमारी डिमांड्स हैं, जैसे यहाँ छपरा, सिवान, गोपालगंज 3 जिला में केवल एक ही विश्वविद्यालय है, जयप्रकाश विश्वविद्यालय। तो मैं जरूर, अगर मेरी बात ये वहाँ तक पहुँच पा रही हो, तो मैं पूरे छात्र की तरफ से ये कहना चाहता हूँ कि जयप्रकाश विश्वविद्यालय की तरह पूरे छपरा, सिवान और गोपालगंज में एक नया विश्वविद्यालय खोला जाए और टेक्निकल एजुकेशन दिया जाए। जब तक हम पढ़ेंगे नहीं तब तक हम कुछ नहीं कर सकते हैं। ये सवाल आप किससे कर रहे हैं? कांग्रेस से कर रहे हैं? जी बीजेपी बिल्कुल, से कर रहे हैं? बिल्कुल, किससे कर रहे हैं? बिल्कुल। ये सवाल मेरे विपक्ष के नेता, जो इस वक्त भारत के सबसे बड़े नेता के रूप में जाने जाते हैं, श्री राहुल गांधी जी, जो इतने बड़े डिग्री